अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में इस लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और एग्जाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है, उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे किस तरह, और अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है उसके हम पूछने के डिफरेंट तरीकाकार हैं। अब जो डिफरेंट मेथड है पूछने के वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ चैप्टर नंबर 10 का। चैप्टर नंबर 10 का नाम है अल्काइल हैलाइड। क्या नाम है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की बात की जाए, देखो अल्काइल वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, हैलाइड हैलोजन से निकला है एक्स, मतलब जिसमें आर एक्स कंपाउंड होंगे ना, इसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। आर जो होता है ये हमारे पास कहलाता है अल्काइल रेडिकल। क्या कहलाता है? अल्काइल रेडिकल। क्या कहलाता है? अल्काइल रेडिकल का नाम दे देते हैं। और एक्स जो होता है ये होता है हैलोजन्स। क्या होता है हमारे पास? हैलोजन। अब यहाँ पे अल्काइल रेडिकल हमारे पास अल्केन से बनता है। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाए तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन रहा होता है। तो अल्काइल रेडिकल अल्केन से बनता है। जिस तरह हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं, ये मीथाइल है, ये हमारे पास ईथाइल है, ये हमारे पास आगे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सही है। ये मुख्तलिफ तरह का अल्काइल रेडिकल है। अब हैलोजन की बात की जाए तो हैलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स में हमारे पास आ रही थी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हम नाम दे रहे होते हैं हैलोजन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? हैलोजन। अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्काइल रेडिकल को हम हैलोजन के साथ जोड़ रहे होते हैं। देखो जिस तरह अल्काइल रेडिकल में मीथाइल ले लेता हूं और हैलोजन में क्लोरीन ले लेता हूं, इसका नाम होगा मीथाइल क्लोराइड। मीथाइल क्लोराइड क्यों? क्योंकि इतने हिस्से का नाम मीथाइल है और ये वाला क्लोराइड है, इसलिए इसका नाम क्या बना हमारे पास? मीथाइल क्लोराइड। तो ये वह जो चैप्टर है ये टोटली का टोटली बेस करता है इन चीज़ों पे। अगर आप पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो पूरे चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी रिएक्टिविटी, इसके रिएक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। सही प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा, सही प्लेलिस्ट में जाओगे ना, चैप्टर नंबर 10 की अल्काइल हैलाइड की प्लेलिस्ट बनी होगी सेकेंड ईयर की, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को ढूंढें। अगर आप सारे के सारे चैप्टर करना चाहते हैं तो सारे के सारे चैप्टर वो करें, और उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, लेकिन समझ यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आप उसको याद रखो, उसका किस तरह पूछा जा सकता है आंसर, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ सारे की सारी चीज़ें समझना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाए चैप्टर नंबर 10 के प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें सारे के सारे लेक्चर सुने, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एक दिन में 5 घंटे निकाल लेना, वो सारे के सारे चैप्टर आपका क्लियर हो सकता है, और उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन सुन लें और आपका चैप्टर टोटली क्लियर हो जाएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि आपके चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और MCQ का आपको पता है, MCQ एक्सरसाइज से आ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहता है जी प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अच्छा, मजे की बात बताऊं, यहां पे मजे की बात क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4, ये पहले कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं? 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिला के यहां तक यह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर में बड़ी दफा आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन बनना होता है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये आपकी बुक में दिया हुआ है जी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करें, वजाहत करें, सही है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हो तो इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, सही है।
इसमें जो पहला तरीकाकार दिया गया है आपकी बुक में वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। कहां से जी? फ्रॉम अल्कोहल्स, कि आप अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से भी तैयार कर सकते हैं। सही है। अब अल्कोहल से किस तरह तैयार कर सकते हैं? विद द रिएक्शन विद द रिएक्शन ऑफ HCl। HCl क्या लो, ये HX लिख रहा हूं। X से मुराद याद रखिएगा, जहां पे भी X लिखूंगा इससे मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी चीज हो सकती है। हैलोजन एसिड। सही है। अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाऊं? हैलोजन एसिड के साथ करवाऊं, और यहां पे रिएक्शन करवाने के जो कंडीशन चाहिए, कंडीशन का मतलब वो चीजें अगर आप ये वाली चीज प्रोवाइड नहीं करते तो रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे जिंक क्लोराइड ZnCl2 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इसको हम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेन चीज रिएक्शन है। रिएक्शन के बाद थोड़ी सी वर्डिंग लिखेंगे इसकी। से वर्डिंग क्या आती है देखते हैं। जरा गौर कीजिएगा। रिएक्शन देखो, आपने सबसे अल्कोहल लेनी है। अल्कोहल जो हम यूज करने वाले हैं वो नॉर्मल और जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल की जाती है वो ये वाले अल्कोहल है, CH3CH2OH। इस अल्कोहल का नाम है इथाइल अल्कोहल। इस अल्कोहल का नाम है इथाइल अल्कोहल। तो मैं इथाइल अल्कोहल यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं, CH3CH2OH। इसका रिएक्शन कराऊंगा HX से। किसकी मौजूदगी में? जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। पता क्या होता है? ये वाला जो X है, ये वाला OH को उतारेगा, खुद इसकी जगह पे चला जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH2X, CH3CH2X। और ये वाला जो OH उतरा है ये H के साथ मिलेगा और हमारे पास वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारे पास वाटर बन जाएगा। अब ये है अल्काइल हैलाइड। सही है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूं तो आप CH3CH2OH प्लस यहां पे X की जगह मैं Cl लगा रहा हूं, जिंक क्लोराइड। ठीक है। अब Cl क्या होगा जी? यहां पे जाएगा CH3CH2Cl प्लस H2O। ये बन गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड। ये है जी हमारे पास तरीकाकार। इसमें क्या हुआ जी? हमने अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाया। किसकी मौजूदगी में? जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में हमारे पास अल्काइल हैलाइड तैयार हो गया। क्या करवा रहे जी? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज treated with halogen acid in the presence of zinc chloride to prepare। क्या दिया हुआ है जी यहां पे? टू प्रिपेयर। हमारे पास तैयार हुआ है अल्काइल हैलाइड। अभी मैं याद रखिएगा, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं और आपकी पहले जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इनका आंसर यही रहेगा। बता दूंगा अगर कौन सा क्वेश्चन आए तो कितना आंसर लिखना है। अच्छा जी, अब विद फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2। अगला तरीका का रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2। सही है। SOCl2 कहता है थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 का फार्मूला देखोगे ना हमारे पास इस तरह का होता है, S डबल बॉन्ड O, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे, ये है SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है। यहां पे अगर मैं ये वाला रिएक्शन करवाना चाहता हूं तो यहां पे एक कैटलिस्ट या एक रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, पायरीडीन। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? रिएजेंट पायरीडीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन पास पेपर में बहुत दफा आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सही। ये क्या है जी हमारे पास इसका क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सही है। इसमें हम करवाते हैं क्या? अल्कोहल लेनी है। अल्कोहल कौन सी है आपको पता है, इथाइल अल्कोहल ही लेंगे। ये है जी CH3CH2Cl प्लस SOCl2। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल लेनी है, इथाइल अल्कोहल OH। हम अल्काइल हैलाइड तैयार करना चाहते हैं। ठीक है। अल्काइल हैलाइड जिसमें मिथाइल इथाइल के साथ हैलोजन लगाओ। पता है क्या होगा? यहाँ पे देखो ये वाले अल्कोहल है ना, मैं इसको इसके साथ बना लेता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। CH3CH2
O के साथ H है, ठीक है, O के साथ क्या है हमारे पास H है। अब पता है क्या होता है, ये वाला क्लोरीन इसके साथ मिलेगा, क्या बनेगा HCl, ठीक है, इसके साथ क्या बनेगा हमारे पास HCl, ये वाली इतनी चीज इसके साथ मिलेगी, क्या बनेगा SO2, और ये वाला क्लोरीन यहाँ पे आके लग जाएगा CH3 CH2, और ये वाला काम हो रहा था पायरीडीन की मौजूदगी में, क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट CH3 CH2, और यहाँ पे ये वाला क्लोरीन आगे लगेगा तो Cl, साथ में SO2 प्लस HCl, ये H और ये वाला Cl। और ये वाला जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है जी, इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। लो जी वर्डिंग लिख लीजिएगा, सही वर्डिंग लिखना कोई बड़ी बात है, रिएक्शन को देख के वर्डिंग लिखनी होती है। सही है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम है इथानोल, इथानोल, ये IUPAC नेम है। इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन, पायरीडीन टू प्रिपेयर, क्या कर प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड SO2 एंड HCl, ये वाली चीज है। और ये वाला तरीकाकार, दिस मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे SO2 और जो HCl बनते हैं ये गैसेज फॉर्म में बनते हैं, ये ऊपर एवेपोरेट कर जाते हैं और हमारे पास 100% प्योर अल्काइल हैलाइड तैयार हो जाता है। इसके अलावा किसी तरीके का से अल्काइल हैलाइड प्योर तैयार नहीं होता। इस वजह से हम इस मेथड को सबसे बेस्ट मेथड मान रहे होते हैं, इस मेथड को क्या कर रहे थे, सबसे बेस्ट मेथड मान रहे होते हैं, ये बात याद रखिएगा, सही है। दिस मेथड is best method for the preparation of alkyl halide, because क्यों ये सबसे बेस्ट है, because the product, because pure alkyl halide is prepared, alkyl halide is prepared, क्योंकि प्योर अल्काइल हैलाइड तैयार होता है एंड SO2 एंड HCl आर प्रोड्यूस, ये पैदा हो रहे होते हैं, आर प्रोड्यूस इन गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म। ले जी ये चीज आपने याद रखनी है, क्लियर हो गया। अब अगले सवाल पे, अच्छा अब यहां तक जो किया यहां से कौन कौन से सवाल हल हो सकते हैं। अब ये पहला सवाल पढ़ो, प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स, टू मेथड एक्सप्लेन करने हैं। ले जी आप यहां से लेके कहां से, यहां से लेके यहां से क्वेश्चन नंबर 1 का यहां तक लिखेंगे। ये दो मेथड है, हमने क्या कर लिया जी, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड तैयार कर लिया। अच्छा अगला चेक करो क्वेश्चन, प्रिपेयर इथाइल हैलाइड, देखो ये वाला भी इथाइल हैलाइड है, ये वाला भी इथाइल हैलाइड है, ठीक है, इथाइल हैलाइड फ्रॉम इथानोल। इसका मैंने बताया जी ये वाली जो चीज होती है इसको इथानोल कहते हैं, ये वाली जो चीज है इसको इथानोल कह रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, इथानोल का नाम दे रहे होते हैं। तो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सेम ही रहेगा। इथानोल से आपने मतलब अल्कोहल से ही आपने अल्काइल हैलाइड तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 सेम आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, एक क्वेश्चन नंबर 4 2 4 सही है। 2 क्या है जी, एक्सप्लेन द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
सबसे बेहतरीन तरीकाकार कौन सा है अल्काइल हैलाइड की तैयारी का? अल्काइल हैलाइड की तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका वो आप मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहां से स्टार्ट होगा ये वाला क्वेश्चन और यहां पे खत्म होगा। और ये वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। SOCl2 इज द बेस्ट रिएजेंट टू गेट अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। देखो ये हमने अल्काइल क्लोराइड बनाया ना, अल्काइल क्लोराइड, ये इतना अल्काइल है, ये क्लोराइड है। सही कहते हैं, ये SO2 है, SOCl2 ये सबसे बेहतरीन रिएजेंट है अल्काइल हैलाइड या अल्काइल क्लोराइड की तैयारी के लिए। वजाहत कर दो इसकी इक्वेशन दो, आप यही वाला दोबारा फिर लिख दोगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास सेम रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1, 3 में यहां से लेके यहां तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में हमारे पास ये वाला इतना हिस्सा रहेगा। इतना हिस्सा लिख दोगे आपको 2 नंबर 100% दे देगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये वाले सारे अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास? बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। लो जी, अच्छा ये याद रखिएगा अल्काइल आयोडाइड का सिर्फ एक ही तरीकाकार है तैयार करने का। इसके अलावा अल्काइल आयोडाइड को इन तरीकाकार से तैयार नहीं कर सकते। मतलब यहां पे आप एक्स की जगह पे आई लगा दोगे ना, तैयार नहीं होता अल्काइल आयोडाइड। सिर्फ और सिर्फ एक तरीकाकार है। आप अल्काइल हैलाइड लो, देखो यह तरीकाकार है, तो रिएक्शन में लिख देता हूं। आप अल्काइल हैलाइड लो कोई भी, उसका रिएक्शन करा दो सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। ये इसकी जगह पे जाएगा, ये इसकी जगह पे जाएगा, ये अल्काइल आयोडाइड हो जाएगा और सोडियम हैलाइड बन जाएगा। आप रिएक्शन बनाने जाते हैं, X की जगह पे देखो, R की जगह पे आप इथाइल लगा लो, CH3 CH2 या मैं Cl लगा लो। इसका रिएक्शन करवाऊंगा NaI सोडियम आयोडाइड से, क्या होगा? आयोडीन क्लोरीन की जगह क्लोरीन आयोडीन की जगह और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे आयोडीन जाएगा तो आयोडीन लग जाएगा और हमारे पास ये वाला क्लोरीन आके NaCl बन जाएगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन करवाना है, आप क्या करो जी, इथाइल CH3 CH2 ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवा दो और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2I और साथ में Na देखो ये वाला इसकी जगह पे, ये I तो इसकी जगह पे आ गया ना, ये Br इसकी जगह NaBr बन जाएगा। सही है, ये है तरीकाकार सबसे बेस्ट। इसमें क्या करते हैं जी, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं और अल्काइल आयोडाइड बन जाता है। देखो अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करवाया सोडियम आयोडाइड के साथ और अल्काइल आयोडाइड बन गया। यही बात हम यहां पे ऊपर लिखेंगे। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज treated with alkyl iodide with sodium iodide then alkyl iodide is prepared। alkyl iodide is prepared और ये एक ही तरीकाकार है। याद रखिएगा यहां पे ना एक चीज जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो ये है कि अल्काइल आयोडाइड तैयार करने के लिए यहां पे इस तरीकाकार में गौर करोगे ना, हम अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड तैयार कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजें नहीं ली। अल्काइल हैलाइड लिया, उसी अल्काइल हैलाइड से हमें आगे एक और अल्काइल हैलाइड तैयार कर रहे हैं। चेक कर लो, ये क्या है? अल्काइल हैलाइड और ये क्या? अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड इज आल्सो अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं मुख्तलिफ चीजें नहीं कर रहा, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड तैयार कर रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पे हम अल्काइल आयोडाइड को तैयार करने के लिए अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करके अल्काइल आयोडाइड तैयार करते हैं। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास मेन फैक्टर ऑन विच रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। याद रखिएगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। हम उन फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, सही है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। पहले नंबर पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ H(X), सॉरी R(X). अल्काइल हैलाइड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? R(X). और सेकंड है जी बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ R(X). ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर बॉन्ड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड कर रही होती है, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम बारी बारी थोड़ी थोड़ी बातें लिखेंगे इनके बारे में, सही है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी, देखो एक बात याद रखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है रिएक्टिविटी हाई होने का मतलब यह है कि पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं फिर नया बॉन्ड बनता है। तो खुद सोचोगे अगर पुराने बॉन्ड आसानी से टूटेंगे तो रिएक्शन तेज होगा। देखो मैं सपोज करता हूँ ये एक रिएक्शन करवाना जिसमें ये H(H) का बॉन्ड टूटना है, सही है, और X(X) का बॉन्ड टूटना है और हमारे पास H(X) बनना है, सही है। ये बॉन्ड बने हुए। अब खुद सोचो कि अगर ये वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, वो टूटे ही ना, ये वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और ये टूटे ही ना, तो रिएक्शन कम होगा, रिएक्शन की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो सिंपल बात ये कहना चाहता हूँ, जितना बॉन्ड वीकर होगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो रिएक्शन उतना स्पीडली होगा, सही। मतलब हमारे पास अगर देखा जाए लोअर द बॉन्ड एनर्जी हायर द रिएक्टिविटी, सिंपल बात। लोअर द बॉन्ड एनर्जी एंड हायर विल बी द रिएक्टिविटी, कि बॉन्ड एनर्जी कम होगी रिएक्टिविटी हाई होगी। इस लिहाज से अगर मैं अल्काइल आयोडाइड की बात करूं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अल्काइल आयोडाइड Ri, अल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव बिकॉज इट हैज लो बॉन्ड एनर्जी। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देता हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर कि रिएक्टिविटी किस तरह कम होगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक Ri की होनी चाहिए, फिर R, देखो I है, देखो मैंने लिखा हुआ है हेलोजन, Ri, फिर RBr की होनी चाहिए, फिर RCl की होनी चाहिए, फिर RF की होनी चाहिए, फिर RBr की होनी चाहिए, फिर RCl की होनी चाहिए, और लास्ट में सबसे कम रिएक्टिविटी अल्काइल फ्लोराइड की होनी चाहिए, क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे मजबूत होता है RF का, इसकी रिएक्टिविटी, क्योंकि बॉन्ड इतनी जल्दी टूटता ही नहीं है। जबकि Ri की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब ये बॉन्ड एनर्जी में इतनी बात बहुत है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो था नहीं जो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा, सही। वहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं बॉन्ड एनर्जी की, मतलब हमारे पास इसकी कितनी बॉन्ड एनर्जी है, इसकी कितनी बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी, इसकी बॉन्ड एनर्जी, हर एक की वैल्यू है। अगर वो याद कर सकते हो तो बेहतरीन बात, अगर नहीं भी याद कर सकते तो कम से कम इतनी बात याद रखिएगा, जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम बॉन्ड एनर्जी Ri की होती है, अल्काइल आयोडाइड की होती है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है बॉन्ड पोलैरिटी। अब बॉन्ड पोलैरिटी से क्या मुराद, देखो बॉन्ड पोलैरिटी से क्या मुराद, देखो हमारे पास अगर कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड देखें, कार्बन और
आयोडीन का बॉन्ड देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लोगे ना अल्काइल आयोडाइड की, हमेशा देखो ये हमारे पास CH3 है, CH3, और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया या F लगा दिया। देखो ये कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और हैलोजन के दरमियान, बेसिकली ये अल्काइल है, ये अल्काइल हैलाइड है, कार्बन फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड होता है, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड होता है, कार्बन और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव होगा और यहाँ पे चार्ज सबसे बड़ा पार्शियल नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जबकि यहाँ पे बहुत छोटा पार्शियल पॉजिटिव होगा, बहुत छोटा पार्शियल नेगेटिव होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बॉन्ड के, वो फ्लोरीन ज़्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके करीब आते हैं, इसके ऊपर चार्ज बड़े वाला पार्शियल नेगेटिव आता है, इसकी पोलैरिटी CF बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जबकि CI बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी। CI बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी हमारे पास, कम होगी। यही बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, हायर द बॉन्ड पोलैरिटी, हायर विल बी द, जितनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी हायर विल बी द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड पोलैरिटी के रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड पोलैरिटी क्या है हमारे पास, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लेनी है, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव बड़ा चार्ज आएंगे ना, उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, सही है। तो CF बॉन्ड इज मोर पोलर, सो CF is more reactive and reactivity order is given as, and reactivity order is given as, और reactivity order हम इस तरह दे सकते हैं given as। सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होनी है RF बॉन्ड की, फिर RCl की, फिर RBr की, और लास्ट में RI की। लो जी, आप कहेंगे लो जी सर जी ये आपने क्या कर दिया, ऊपर आपने उल्टा ऑर्डर लिखा है, नीचे उल्टा कर दिया आपने। यहाँ इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक RF बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास RF सबसे कम है, और यहाँ पे RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे RI सबसे कम है। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला बॉन्ड एनर्जी इज प्रोमिनेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या बॉन्ड एनर्जी था वो प्रोमिनेंट फैक्टर था रिएक्टिविटी को मालूम करने के लिए। ये बात ज़हन में उठाइएगा। मसलन जो ऊपर वाली बात है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट थी एज कंपेयर टू दिस थिंग। सो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर ये वाला है। हमने दोनों लिहाज से रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया है। सही, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ डेफिनेशंस हैं। सही है, क्या है डेफिनेशन? कुछ हमारे पास ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर खुदा न खासा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए ना, इतना भी लिख दोगे ना, आपको 4 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। आपने मेन बातें लिख दी हैं, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है। यहाँ पे जी आप पहले इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप 3 चीज़ों की डेफिनेशन करनी है। सही है, क्या जी हमारे पास 3 चीज़ों की डेफिनेशन है। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले मैं करूँगा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोफाइल अगर वर्ड देखो 2 अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन होता है लविंग या लव, मोहब्बत, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी शय जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सही है, इसको हम सिंपल डेफिनेशन से इस तरह कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, या फिर the species which has positive charge is called electrophile। बस देखो खुद सोचो कि इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी। देखो ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला। जो पॉजिटिव चार्ज है ये है इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या मतलब जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन की कमी। देखो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगी तो वही चीज जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो,
पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। सो इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, Na प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, सही, NO2 प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, सही है। हमारे पास चांदे की एग्जांपल आ गई इलेक्ट्रोफाइल की, जिनको पॉजिटिव चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी कोई भी शय जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन मैं इसके आगे लिख रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल, ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना, न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब लविंग ही है। न्यूक्लियो मीन होता है, न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आपको पता है पॉजिटिव होता है। अब इसकी डेफिनेशन से न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज का क्या चीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, सही है। न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, खुद सोचो न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, इसकी तरफ हमेशा नेगेटिव चीज जाएगी, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ये क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। या फिर इसकी डेफिनेशन और भी कह सकते हैं कि अब खुद मैंने यहां पे कहा है इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, सही है। द स्पीशीज which have negative charge on it is called nucleophile। इसको हम न्यूक्लियोफाइल का नाम दे रहे थे। नेगेटिव चार्ज की एग्जांपल की बात की जाए तो क्लोरीन -1, Cl -1, सॉरी आयोडीन ब्रोमीन -1, सही है, सही है। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाली कोई भी शय। इसी तरह एक और भी चीज होती है, अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दे सकता है, ये पॉजिटिव शेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, लिविंग का मतलब होता है छोड़ जाने वाला, लिविंग का मतलब क्या था, छोड़ जाने वाला, सही है। और इसका क्या हो गया, द स्पीशी ऐसी शय विच डिपार्ट, डिपार्चर या डिपार्ट या लीव, लीव भी कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट या डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब छोड़, डिपार्ट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। मसलन मेरे पास एक रिएक्शन करवा रहा हूं, एक मुझे देख लेने दे, नीचे नजर आ रहा है मॉलिक्यूल इन रिएक्शन। चलो मैं यहां पे इसका कहीं पे रिएक्शन लिख देता हूं, ये छोटा सा बात का यहां पे लिख लीजिएगा। देखो हमारे पास अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा इसका, ये देखो ये हमारे पास एक कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यहां पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे आके किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, ये क्या करेगा, इसको यहां से निकालेगा और खुद इसकी जगह पे आके लग जाए, ये आगे इसकी जगह पे लग जाए, और यहां से देखो इस मॉलिक्यूल में से ये वाली चीज यहां से निकली है। अच्छा मैं इस एक और एग्जांपल देखो, यहां पे काफी सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं। देखो ये वाला मॉलिक्यूल है पूरा, इसमें से ये OH ग्रुप जो है ये निकल रहा है, वो निकाल कौन सा है, X। ये जो OH ग्रुप यहां से निकला है ना, इसको लिविंग ग्रुप कहते हैं, कि एक मॉलिक्यूल में से जो चीज निकलती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं लिविंग ग्रुप का। क्या नाम दे रहे होते हैं, लिविंग ग्रुप का। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कोशिश की है। अच्छा अब एक और बातें भी सुनिए, कुछ और बातें भी, बाज दफा पेपर में काफी दफा आया हुआ है, एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन टर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बस बॉन्ड एनर्जी को पूछ लेता है, तो आप सिर्फ इतना लिखोगे, आप पहले ये वाली चीज लिखोगे, 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं, बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करोगे, सिर्फ बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करोगे। बाज दफा कहता है जी एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन टर्म ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा बाज दफा इस तरह कहता है कि हाउ बॉन्ड एनर्जी इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाउ बॉन्ड एनर्जी इफेक्ट ऑन द, हाउ bond energy effect on reactivity of
अल्काइल हैलाइड। और बॉन्ड एनर्जी की जगह पे आपको बॉन्ड पोलैरिटी भी, हाउ बॉन्ड पोलैरिटी इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब इसके ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसके पूछने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। पॉसिबल वेज मैंने बता दिया, वीडियो को रोक के इन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ चेक करो, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है, उसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपने डिसाइड करना है। उनका क्वेश्चन का आंसर क्या बनना है ये भी आपने डिसाइड करना है, ठीक है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।